वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू CUET निम्बस। तो आज हम डिस्कस करेंगे 13 दिसंबर के करंट अफेयर्स। लेट्स बिगिन। अभत्सलेश्वर टेम्पल विन्स यूनेस्को अवार्ड फॉर हेरिटेज रिस्टोरेशन। इंडिया मैरिटाइम हेरिटेज कॉन्क्लेव इन 2024। India achieves total fertility rate of 2.0. Mahakumbh 2025 to feature world's largest AI-powered head count. Gukesh crowned world chess champion and at the end MCQs. तो पहले कल के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेम द बॉर्डरिंग कंट्रीज ऑफ द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स UAE। चलिए ये देख लीजिए, ये आपको दिख रहा है UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और इसी के अंदर आपको बॉर्डरिंग कंट्रीज दिख जाएगी। ठीक है, दिस इज ओमान, दिस इज सऊदी अरेबिया, दिस इज कतर। तो तीन इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज है। इधर आ जाता है पर्शियन गल्फ, ये आपको याद रख लेना है मैप में। ठीक है, आप यहां से भी देख सकते हो, ये देखिए दिस इज UAE, दिस इज ओमान, इधर आ गया कतर और सऊदी अरेबिया। ठीक है, तो ये थ्री कंट्रीज आ गई। दिस इज पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान। ये आपको कुछ याद रख लेना है। इसकी कैपिटल अबू धाबी एंड करेंसी दिरहम। चलिए डिस्कशन पे आ जाते हैं। अभत्सेश्वर टेम्पल विन्स यूनेस्को अवार्ड फॉर हेरिटेज रिस्टोरेशन। पहले तो देखिए आप, अभत्सेश्वर टेम्पल लोकेटेड कहाँ पे है। ठीक है, देखिए तमिलनाडु के तंजौर डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है और इसे यूनेस्को की तरफ से एक अवार्ड मिला है फॉर हेरिटेज रिस्टोरेशन। ये चोला डायनेस्टी को बिलोंग करता है और इसे इंटरनेशनल रिकॉग्निशन किसने दी है? यूनेस्को। हम देखेंगे यूनेस्को है क्या। ठीक है, चलिए हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट्स ने अनाउंस किया ये रिकॉग्निशन, ये भी आप याद रख लोगे, HRCE। देन चीफ मिनिस्टर जो है MK स्टालिन तमिलनाडु के हैज एलोकेटेड ₹100 करोड़ एनुअली फॉर टेम्पल रिस्टोरेशन। देखिए किसी भी, जैसे ये एक हेरिटेज रिस्टोरेशन का इसे अवार्ड मिला है तो उसके पीछे बहुत सारी मेहनत लगती है। इसमें आप देख सकते हो कि इनके चीफ मिनिस्टर में 100 करोड़ का एनुअल एक बजट इसके लिए रखा था। तो इसलिए जब मेहनत करो तो अपने आप ही जो आपको है रिजल्ट मिलता है। तो इनको भी, इन लोगों ने जो बजट एलोकेट किया इसके लिए, ये वो टेम्पल है, आप इधर देख सकते हो, तो इनको इसका अवार्ड मिल गया है ना। तो मेहनत करते रहिए, आपको जरूर ही सफलता मिलेगी। चलिए, ये वहां के लोकल एक क्राफ्टमैन होते हैं, स्थापतीज। ठीक है, उन्हें कहते हैं स्थापतीज, नाम याद रख लेंगे आप, स्थापतीज। उन लोगों ने ये बनाया, उसकी इंटीग्रिटी और एस्थेटिक को उसको प्रिजर्व करके रखा। स्थापतीज किस चीज से रिलेटेड है आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय किंग विक्रम चोला एंड कुलोथुंगा चोला एंड फीचर्ड 5 प्रकारम्स और एनक्लोजर्स। तो ये चोला डायनेस्टी को जैसे बिलोंग करता है, किसने बनाया था? विक्रम चोला और कुलोथुंगा चोला। ये नाम थोड़े से आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे यूनेस्को। यूनेस्को का जो ये अवार्ड है, ये दिया जाता है एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन के लिए। ठीक है, और ये 2000 से दिया जा रहा है, सिंस 2000 ये दिया जाता है अपने कल्चरल हेरिटेज, अपने पुराने मॉन्यूमेंट्स या फिर जो भी बिल्डिंग्स रहती हैं उनको प्रिजर्व करके रखने के लिए और रिस्टोर करके रखने के लिए। ठीक है, अमंग द रिकॉग्नाइज्ड साइट्स, जो एशिया और पैसिफिक में जो भी ये साइट्स है उसमें से 5 है चाइना से, 6 है इंडिया की और 1 फ्रॉम नेपाल। ठीक है, ये एशिया वाली जो साइट्स आ जाती है, तो ये अभी आप याद रख सकते हो कि इंडिया से कितनी है? 6 साइट्स। देख लीजिए, इंडिया की हम साइट्स की बात कर लेते हैं। कौन कौन सी साइट्स है इंडिया की? ये देखिए, पहले तो रामबाग गेट इन अमृतसर, अमृतसर का रामबाग गेट, ये आपको दिख रहा है पिक्चर में। ठीक है, ये रिसीव द अवार्ड ऑफ
एक्सीलेंस, इसे अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस मिला है। देन पीपल हवेली जो है पंजाब में, इसे मिला है ऑनर्ड फॉर इट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये आप देख सकते हो पीपल हवेली। देन कर्णिकरा मंडपम, ठीक है, ये इस टेम्पल की बात हो रही है, इसे भी अवार्ड मिला है, अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन इन केरला। फिर आप और चीजें देख सकते हो, एपिफनी इन हरियाणा, डेविड सासन लाइब्रेरी, ठीक है, तो और भी काफी सारी जगहें हैं। तो ये तीनों आप याद रख लेना कि कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है, अमृतसर, पंजाब एंड केरला। ओके, इंडिया मैरीटाइम हेरिटेज कॉन्क्लेव इन 2024। देखिए, इंडिया मैरीटाइम हेरिटेज की बात हो रही है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग और वाटरवेज ही होस्ट करेंगे, क्योंकि मैरीटाइम से रिलेटेड है, ठीक है। तो पोर्ट्स, शिपिंग और वाटरवेज के मिनिस्टर इसे होस्ट कर रही है। और ये दिसंबर 11-12 को ये इवेंट चल रहा था इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में भी एग्जैक्टली कहाँ पे, यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर इन न्यू दिल्ली, ठीक है। आपको लोकेशन पता होनी चाहिए कि ये इवेंट कहाँ पे चल रहा था। डेट्स तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहती है, लेकिन आपको लोकेशन का पता होना चाहिए, और किस मिनिस्ट्री के अंदर आ रहा है ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। एम क्या है इसका, टू सेलिब्रेट इंडियाज एक्सटेंसिव मैरीटाइम हिस्ट्री एंड इट्स कल्चरल सिग्निफिकेंस। एम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो नोट डाउन कर लीजिए, इंडिया का एक्सटेंसिव मैरीटाइम हिस्ट्री और कल्चरल सिग्निफिकेंस को सेलिब्रेट करना इसका एम है, ठीक है। इसमें होगा क्या, 1000-year-old मैरीटाइम हिस्ट्री को वहां पे प्रेजेंट करेंगे एक्सपर्ट्स, ठीक है, 10,000 इवन। और द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस हिस्ट्री ऑन लैंग्वेज, लिटरेचर, आर्ट, आर्किटेक्चर विल बी एग्जामिन्ड। जो भी ये 10,000 पुरानी हिस्ट्री है हमारी सी पोर्ट्स की, मैरीटाइम की, ठीक है, तो उसको वहां पे वो एक्सपर्ट्स प्रेजेंट करेंगे, और उससे क्या होगा, उसके इन्फ्लुएंस को बताएंगे कि लैंग्वेज पे उसका इन्फ्लुएंस क्या था, लिटरेचर पे क्या था, आर्किटेक्चर पे क्या था, ठीक है। और कुछ की इश्यूज रहते हैं, जैसे कि ओशियन हेल्थ, मैरीटाइम बायोडाइवर्सिटी, इन सब चीजों के बारे में भी बात की जाएगी, ठीक है। ये देखिए आप न्यू दिल्ली में हो रहा है इंडिया मैरीटाइम हेरिटेज कॉन्क्लेव, ठीक है। चलिए, अगर हम लोग बात करते हैं पोर्ट्स की, मैरीटाइम बाउंड्रीज की, तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट आ जाता है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कब लॉन्च किया था, 2015 में। उसे हम कहते हैं सागरमाला प्रोजेक्ट, ठीक है। सागरमाला प्रोजेक्ट एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो आपको याद रखना है, 2015 यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया था। इसका एम क्या है, होलिस्टिक पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखना, उसकी डेवलपमेंट करना और नई नई टेक्नोलॉजीज वहां पे लेके आना, ताकि कि जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो कॉस्ट है वो कम हो जाए। दूसरा, हमारे जो पोर्ट्स हैं वो अच्छे से डेवलप हो जाए, है ना, उसमें मॉडर्नाइजेशन हो जाए, मैकेनाइजेशन हो जाए और कंप्यूटराइजेशन भी हो जाए। चलिए, मैंने आपको विजन इसका बता दिया कि पोर्ट मॉडर्नाइजेशन है, पोर्ट कनेक्टिविटी है, अलग अलग देशों से हम कनेक्ट कर पाए, है ना। पोर्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन है, कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट है, कि जो कोस्ट पे जितनी भी कम्युनिटीज रह रही है वो भी डेवलप कर जाए पोर्ट्स के साथ साथ। देन कोस्टल शिपिंग एंड इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे ही इसके इंपॉर्टेंट आप एम या फिर फीचर्स कह सकते हो, ठीक है। चलिए, इंडिया अचीव्स टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ 2.0। देखिए, ये है हमारी यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इनका नाम है अनुप्रिया पटेल जी। इन्होंने राज्यसभा में कहा, राज्यसभा में अनाउंस किया कि इंडिया ने अचीव किया है टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ 2.0, ठीक है, which aligns with the goal of National Population Policy 2000, जो 2000 की नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है 2000 ईयर की, और द नेशनल हेल्थ पॉलिसी ऑफ 2017, इसके साथ अलाइन हुआ है ये जो टारगेट अचीव किया है। वैसे तो टारगेट इज 2.1। देखो, मैं आपको बताती हूँ कि टोटल फर्टिलिटी रेट होता क्या है, उससे आप बेटर समझोगे, जिसका कि टारगेट है 2.1 और हमने अचीव किया है 2.0। देखिए क्या होता है टोटल फर्टिलिटी रेट, एग्जैक्टली क्या होता है, इसकी एक डेफिनेशन होती है जो कि वर्ल्ड वाइड यूज होती है। देखिए,
It's a standard demographic indicator used internationally to estimate the average number of children that a woman would have over her childbearing years, जो कि होती है 15 से 49 based on current birth trends. ठीक है, टोटल फर्टिलिटी रेट से अब आपको इसमें क्या समझ आया? देखिए, कोई भी महिला, कोई भी लेडी, कोई भी विमेन, उसकी एक एज स्पैम होता है, देखिए चाइल्ड बियरिंग ईयर्स रहते हैं 15 to 49. तो 15 to 49 में वो एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हो रहे हैं किसी भी कंट्री में, तो वो कहलाता है टोटल फर्टिलिटी रेट. ठीक है, और दूसरी चीज आपको जो इसमें ध्यान रखनी है, अगर 2.0 है TRF, ये टोटल फर्टिलिटी रेट 2.0 का मतलब है कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो एग्जैक्टली रिप्लेस हो रही है, क्योंकि ये रिप्लेसमेंट रेट कहलाता है 2.2. देखिए, 2 पर्सन की शादी हो गई, उनका एक मतलब उनके 2 बच्चे हो गए. ठीक है, तो दैट इज 2.0. 2.0 का मतलब है कि जो अभी पॉपुलेशन है उन्होंने रिप्लेस कर दी, कि अभी वो 2 थे, उनकी डेथ के बाद 2 और लोग उन्होंने प्रोड्यूस कर दिए, तो दैट इज 2.0. ठीक है, रिप्लेसमेंट रेट कहलाता है अंडर टोटल फर्टिलिटी रेट. तो हमने ये अचीव कर दिया है रिप्लेसमेंट रेट, लेकिन टारगेट जो है दैट इज 2.1, तो हमें 2.1 को अचीव करना है. ठीक है, चलिए, और इंडिया में द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एस्टिमेट्स द TFR. कौन एस्टिमेट करता है? ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल. इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए. ठीक है, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल. चलिए, कुछ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स देख लेते हैं जो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से है. मिशन परिवार विकास, इसमें क्या है? फैमिली प्लानिंग के बारे में ये बात करता है और इम्प्रूव करता है एक्सेस टू सर्विसेज इन 7 प्रायोरिटी स्टेट्स एंड 6 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. ये स्पेसिफिकली देखिए, कुछ प्रायोरिटी स्टेट्स आ जाते हैं जहाँ पे कि फैमिली प्लानिंग की इतनी अच्छी कंडीशन नहीं है ना, लोग अवेयर नहीं है फैमिली प्लानिंग के बारे में. और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, ये स्पेसिफिकली इन्हीं स्टेट्स में काम करता है मिशन परिवार विकास. देन पोस्ट प्रेगनेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शंस, इसमें भी क्या होगा? एनुअल पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स चलाता है फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग. चलिए, नेक्स्ट, नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स. इसमें क्या होता है? गवर्नमेंट हैज सर्टिफाइड 16586 health facilities under National Quality Assurance Standards, that is NQS. This certification ensures high quality care in public healthcare centers. इस सर्टिफिकेशन में क्या होता है? हाई क्वालिटी केयर दी जाती है कहाँ पे? पब्लिक हेल्थ सेंटर्स में, प्रेग्नेंट वुमेन्स को और जो पोस्ट प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उनको. ठीक है, और उनको और उनके बच्चों को. तो ये कुछ इनिशिएटिव्स थे फैमिली प्लानिंग को लेके. आपको टोटल फर्टिलिटी रेट अच्छे से समझ आ गया हो, रिप्लेसमेंट रेट क्या होता है, हमारा टारगेट क्या है ना, कौन इसे एस्टिमेट देता है. ठीक है, तो ये सब आपको पॉइंट्स नोट कर लेने हैं. चलिए, महाकुंभ 2025 टू फीचर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट AI पावर्ड हेड काउंट. देखिए, महाकुंभ शुरू होने जा रहा है फ्रॉम 13th of January. कहाँ पे? प्रयागराज में. तो उसके लिए वहां की गवर्नमेंट क्या कर रही है? देखिए, वहां पे क्या होने वाला है एग्जैक्टली? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट AI पावर्ड हेड काउंट. हेड काउंट क्या होता है? लोगों को गिनना. ठीक है, तो वहां पे वो किससे करेगा हेड काउंट? दुनिया का सबसे बड़ा AI पावर्ड. ठीक है, देखिए, मैंने आपको बताया 2025 मॉन्यूमेंटल ओकेजन एक होता है जो कि प्रयागराज में होता है, महाकुंभ, उत्तर प्रदेश. ठीक है, उस वहां पे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है, एक्सपेक्टेशन ये रह रही है कि 40 to 45 करोड़ डिवोटीज आएंगे. इट्स अ ह्यूज नंबर, ह्यूज नंबर. तो फिर क्या करना चाहते हैं वहां की गवर्नमेंट कि AI पावर्ड हेड काउंट वो यूज करने जा रही है पहली बार. देखते हैं वो कैसे काम करेगा नहीं करेगा. ठीक है, ये हम चीजें बाद में देख लेंगे, लेकिन अभी के लिए ये न्यूज इंपॉर्टेंट है. चलिए, इसमें होगा क्या? एडवांस टेक्नोलॉजी विल बी यूज्ड. ठीक है, AI पावर्ड कैमरास और 744 टेम्पररी CCTV कैमरास यूज होंगे 200 लोकेशंस में.
ठीक है। 1107 परमानेंट कैमराज होंगे। ये आपको डेटा याद नहीं रखना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो कैसे ये सब कर रहे हैं ना, कि लार्जेस्ट एआई पावर्ड हेड काउंट तो हमने यूज कर लिया, लेकिन कैसे, तो ये इंफॉर्मेशन ये बताती है कि हम लोग कैसे ये इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। 720 कैमराज इन ओवर 100 व्हीकल पार्किंग एरियाज। ठीक है, तो ये सब कुछ यूज करके उत्तर प्रदेश एक नया इनिशिएटिव या फिर नया कुछ करने जा रहा है। चलिए, ट्रैकिंग मेथड्स में क्या होगा, देखो 3 मेन ट्रैकिंग मेथड्स रहेंगे। उन 3 मेन ट्रैकिंग मेथड्स में पहला आ जाएगा एट्रीब्यूट बेस्ड सर्च। ठीक है, फिजिकल ट्रेट्स से हो जाएगा ये। देन सेकंड में होगा RFID, रिस्ट बैंड्स दे दिए जाएंगे जो भी वहां पे लोग आएंगे। ठीक है, उनकी मूवमेंट के टाइम पे उनको रिस्ट बैंड्स दे दिए जाएंगे। देन थर्ड इज मोबाइल ऐप ट्रैकिंग, GPS एनेबल एप्स टू मॉनिटर लोकेशंस विद यूजर कंसेंट। तो ये 3 तरह से मोबाइल ऐप ट्रैकिंग, रिस्ट बैंड्स एंड एट्रीब्यूट बेस्ड सर्च। चलिए, एक हमने प्रयागराज की बात कर रहे हैं, वहां के महाकुंभ की बात कर रहे हैं, तो हमें एक इंपॉर्टेंट चीज पता होनी चाहिए, त्रिवेणी संगम। देखिए, त्रिवेणी संगम वो एग्जैक्ट जगह है जहां पे दूर दूर से डिवोटीज आते हैं। वहां पे एग्जैक्टली क्या होता है, गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है ना, 3 नदियां वहां पे मिलती है। देख लीजिए, सेक्रेड कॉन्फ्लुएंस ऑफ 3 रिवर्स, गंगा, यमुना, सरस्वती। ठीक है, तो ये 3 नदियां याद रखनी है और त्रिवेणी संगम के बारे में आपने याद रखना है। चलिए, गुकेश क्राउन्ड वर्ल्ड चेस चैंपियन, ये कल ही की न्यूज है। कहाँ पे ये चैंपियनशिप चल रही थी, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 सिंगापुर में, और ये है गुकेश, ही इज अबाउट 18 years old आई गेस। तो ये जीत गए हैं, इन्होंने जो पुराने चैंपियन थे उनको हराया है, और इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट फॉर इंडिया, और इतनी कम एज में इतना बड़ा कुछ अचीव कर लेना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, ये केरला से बिलोंग करते हैं, हमारी स्टेट जो है केरला। चलिए, तो आखिर में मैं आपको एक ये इंफॉर्मेशन देना चाहती थी कि जो महाकुंभ मेला है वो इंडिया में 4 जगहों पे होता है। देख लीजिए, पहले हरिद्वार, ठीक है, देन प्रयागराज जो अभी होने जा रहा है, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। ये जो कुंभ मेला है, महाकुंभ मेला, ये 12 साल में एक बार होता है। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो जिसके लिए डिवोटीज आते हैं, जिसमें इन रिवर्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, हरिद्वार गंगा रिवर, उज्जैन शिप्रा रिवर, नासिक गोदावरी, और प्रयागराज में मैंने आपको अभी बताया त्रिवेणी संगम, जहाँ पे गंगा, जमुना, सरस्वती का मिलन होता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेशन। Which temple has gained international recognition by UNESCO's 2023 Award of Distinction for its exceptional conservation efforts? आंसर बताइए। बृहदेश्वर टेम्पल, अभदसेश्वर टेम्पल, मीनाक्षी अम्मन टेम्पल, श्री पद्मनाभस्वामी टेम्पल। तो आंसर आपको पता है, बी इज राइट आंसर। Which event is being hosted by the Ministry of Ports, Shipping and Waterways on December 11-12-2024 in New Delhi? International Maritime Summit, Maritime Heritage Conference, India's Maritime Festival, or Global Ocean Health Forum? Answer is B, that is Maritime Heritage Conference. Then what TFR target was set in alignment with the National Population Policy 2000 and the National Health Policy 2017? 2.5, 2.0, 2.1 or 1.9? Answer is 2.1, that is replacement rate से एक ज्यादा। Where will the Mahakumbh Mela 2025 be held? कहाँ होने जा रहा है? वाराणसी उत्तर प्रदेश, हरिद्वार उत्तराखंड, प्रयागराज उत्तर प्रदेश, उज्जैन मध्य प्रदेश। प्रयागराज उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। तो इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दोगे। नेम द बॉर्डरिंग स्टेट्स यूटीज ऑफ तमिलनाडु। चलिए, थैंक यू सो मच। ये था आज का हमारा सेशन। आप सेशन पूरा देखा कीजिए
और लास्ट में जो MCQs आते हैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको एग्जैक्टली एग्जाम में MCQs ही आने वाले हैं। तो न्यूज़ ओनली पढ़ने से कुछ नहीं होगा, उसका स्टैटिक पोर्शन हमें पढ़ना है, देन हमें देखना है उसमें से क्वेश्चन कैसे बन सकता है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच और हैव अ वेरी ग्रेट डे।